मोदी जी ने साफ बोला है कि देखो, मायावती जी बातें बहुत करती है और निंदा बहुत कर रही है, लेकिन जिस सरकार ने इस घटना को लीपापोती करने के काम किया है कांग्रेस सरकार को, आज उसके समर्थन में बसपा है। बसपा उसके समर्थन को वापस लेने की कोई बात अभी तक नहीं किया। इसलिए इस प्रकार के केवल प्रचार के लिए हमले करना, इससे दलितों का उत्थान, दलितों का सशक्तिकरण उससे नहीं होने वाला है, ये मोदी जी ने कहा। बंगाल को लेके बंगाल में दीदी बड़ी नाराज हैं, कह रही हैं कि चुन चुन के बदला लेंगे। आज भी अमित शाह जी की रैली को एक कैंसिल कर दिया है, 2 ही जगह परमिशन मिली है, रोड शो की परमिशन नहीं। देखिए, एक बात मैं बताऊं, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी से लेकर बड़े भाषण देते हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है गत कुछ वर्षों से, वो बंगाल में हो रहा है। बंगाल में रैली निकालने नहीं देते हैं, यात्रा करने नहीं देते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम या रोड शो करने नहीं देते हैं। गत कई माहों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी, ममता दीदी, ये सीखना चाहिए। कम्युनिस्टों की इस प्रकार की हरकतों करने से वो सत्ता में आने से रोक नहीं पाए थे, और उसी रास्ते में चलकर ममता दीदी भी प्रस्थान करेगी, वनवास करना पड़ेगा। और भाजपा एक सशक्त दल के नाते बंगाल में उभरने जा रही है और कोई मजबूत खंबा बनकर उभरेगा बंगाल के राजनीति में। ये इस बार बीजेपी है। आखिरी सवाल, एनडीए की सरकार बनेगी कि बीजेपी की बनेगी? कोई एक बयान आपका आया था कुछ दिन पहले कि एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है उत्तर भारतीय। हमारी कोई बहन नहीं है, हम तो नहीं। ऐसा है कि नाम तो एनडीए है, लेकिन काम हमारा है। स्वतंत्र मेजॉरिटी बीजेपी 282 प्लस बीजेपी जीतेगी। कि पिछली बार हमारे जो आंकड़ा है उसको हम क्रॉस करेंगे और उत्तर प्रदेश से लेकर संपूर्ण देश में बीजेपी का झंडा फहराने वाले हम। कर्नाटक में भी मैं प्रभारी हूं। इस बार पिछले सीटों से हम ज़्यादा करने वाले हैं। देखिए, कमल हसन ने तमिलनाडु में जो वक्तव्य दिया है कि देश की आज़ादी के बाद पहले आतंकवादी हिंदू है, मुझे लगता है कि वो अपने दिमागी संतुलन को बैठा है। क्योंकि आतंकवादी के नाम पर भारत में कम से कम मजहब के नाते, जात के नाते, प्रदेश के नाते उसको देखते हुए संपूर्ण जात को या प्रदेश को या मजहब को इंगित करना, ये कुछ बुद्धिमानी नहीं है और ये देश हित में भी नहीं है और ये सही समस्या का परिष्कार भी नहीं है। सभी मजहब के बारे में हमारी मान्यता है कि शांति के लिए और सौहार्द के लिए और विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। उसका गलत जिस प्रकार के विवेचना करते हैं वो उसकी अपनी दिमागी है। और आज जो आतंकवाद के विरोध में हम लड़ रहे हैं पूरे दुनिया भर में और भारत में, वो उसके जो मजहब के बारे में जिस प्रकार के बोला जाता है उसके कारण ये नुकसान है। और इसलिए मजहब के नाम पर पहचानना, ये मैं मानता हूँ कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेसी लोग जो राजनीति पहले से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कमल हसन भी उसी रास्ते पर अपना नाम चमकाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में भी उनके लिए कोई समर्थन नहीं है। मैं तमिलनाडु के भाजपा के प्रभारी हूँ, मैं देखता हूँ। इसलिए कमल हसन वो राजनीति में कुछ चमकने वाले सितारा नहीं है। बात करें प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार निजी हमले किए जा रहे हैं। एक नया बयान आया है मायावती जी का कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और देखिए, वो जब पत्नी को छोड़ा या शादी करके आगे नहीं बढ़ा, तब तो राजनीति में वो दूर दूर तक नहीं थे, सब जानते हैं। इसलिए मायावती अभी मुझे लगता है 23 मई के बाद उनको ध्यान में आने वाला है कि व्यक्तिगत हमलों से, व्यक्तिगत चरित्र पर इस प्रकार के नकारात्मक टिप्पणी करने से हमारे देश में देश की जनता इसको सही ढंग से नहीं लेती है और
मोदी जी के बारे में इस प्रकार के चरित्र और व्यक्तिगत हमले करने से उनके वोट में भी कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। मायावती ने एक और स्टेटमेंट दिया।